राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर हम बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा। उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की, तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काठ की हांडी या अच्छी हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए, तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात है। राम मंदिर का निर्माण एक घटना, बहुत बड़ी घटना है, उसका उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है। ये तो आप लोग ज्यादा राजनीति के जानकार हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की, पैदल की। उसके बाद जहां पर भी चुनाव हुए हर जगह कांग्रेस हार गई। तो अगर उस यात्रा के नजरिए से देखिएगा तो इन यात्राओं से तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ कांग्रेस को पहले नहीं हुआ, इस बार होगा तो सामने दिखेगा। आपका क्या समझ? नीतीश कुमार द्वारा फिर संयोजक बनने से मना कर दिया इंडी गठबंधन का। मेरे भाई, नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश बाबू को खुद ही नहीं मालूम है कि वो क्या बनना चाहते हैं, कहां रहना चाहते हैं। तो कभी एनडीए में, कभी यूपीए में, कभी कन्वेनर, कभी प्रधानमंत्री के दावेदार। ये उनके मन की अपनी खुशफहमी है कि पूरा देश ये चाहता है कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और ये बिहार के पत्रकारों की कुछ मजबूरी भी है, कुछ नासमझी भी है कि जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, आरजेडी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, लेकिन आप लोग जाकर पूछते हैं कि भैया आरजेडी वाले लालू जी या तेजस्वी जी बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जब आपका एक भी सांसद ही नहीं है तो आप प्रधानमंत्री कैसे तय कर दोगे? अब जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरी सबसे बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। तो नीतीश कुमार को कैसे बना दिया जाएगा? तो नीतीश कुमार को स्वयं पता है कि वो नहीं बन सकते हैं, और अगर कल जो खाना पूर्ति की गई तो अपनी बेइज्जती अपना बचाने के लिए उसको मना कर दिया। इनके ऊपर पहले चेयरमैन बना दिया कांग्रेस ने अपना। 4 दल उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए। जो इंडिया के जो 4 बड़े राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ना उद्धव ठाकरे शामिल हुए, ना अखिलेश यादव शामिल हुए, ना ममता बनर्जी शामिल हुई। जो लोग शामिल हुए उसमें कांग्रेस ने अपना चेयरमैन बना लिया, इनको कहा कि आप कन्वेनर बन जाइए। तो नीतीश कुमार को इतना अनुभव तो है ही कि इसमें कुछ तो है नहीं, उनका ही और मिट्टी पलीद होना है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। 5 जनवरी को सर प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या होने वाली है, इस पर आपका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। पूरे देश के जो लोग इसको सही मानते हैं, इसमें अपना भला होता देख रहे हैं, उसमें उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करने दीजिए।